हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर विथ होम पे। जैसे कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम का सीरीज लेके चल रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग का जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्य की संख्या। ये नंबर ऑफ जीरो कैसे हम लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कैसे नंबर जीरो, यानी हमें केवल जीरो गिनना है कि किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ जीरो कितने हैं, यानी किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं उनके बारे में चर्चा करना है। मान लीजिए कोई गुणनखंड दे दिया, कोई फैक्टोरियल दे दिया, उनमें नंबर ऑफ जीरो गिनना है तो कैसे हम लोग याद करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, नंबर ऑफ जीरो में पूरा का पूरा बेस हमारा क्या होता है। आपको शायद मैंने बताया था कि एक 5 होती है, 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा करते हैं तो हमें जीरो देती है, और 5 के साथ किसी विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या देती है, हमको 5 देती है। यानी कंसेप्ट है। और नंबर और जीरो में पूरा का पूरा एक कंसेप्ट लागू होने वाला है। कौन सा कंसेप्ट? 5 में किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो कितना देती है, जीरो देती है। और पूरी की पूरी ये बातें हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कि पेयर, हमने कहा जैसे जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो हमको मिलेंगे। जैसे 2 और 5 का पेयर 1 बना तो जीरो कितने मिले, 1 मिले। 1, 2 और 1 5 का गुणा होगा तो 1 जीरो हमको मिलेगा, जाहिर सी बात है। और दाहिनी तरफ यानी राइट साइड की बात की जाती है हमेशा नंबर ऑफ जीरो में, लेफ्ट साइड की बात नहीं की जाती, हमेशा राइट साइड की बात की जाती है कि राइट साइड में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। फैक्टर दे देता है, उसके बाद से फैक्टोरियल दे देता है, उसमें पूछता है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। हमने कहा एक पेयर बना 2 और 5 का तो 1 जीरो मिला। जैसे 2 ठो पेयर बनेगा तो कितने जीरो मिलेंगे, 2 ठो जीरो मिल जाएंगे। हमने कहा 3 ठो पेयर बनेगा तो कितने जीरो मिल जाएंगे, 5 के पावर 3, यानी कितने जीरो मिल जाएंगे, 3 जीरो मिल जाएंगे। हमने कहा 4 ठो पेयर बनेगा 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे, 4 ठो मिल जाएंगे। 2 के पावर 5 और 5 के पावर 5, नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कहा कि जब 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तो 1 जीरो, 2 पेयर बनेगा तो 2 जीरो, जब 3 पेयर बनेगा तो 3 जीरो, 4 पेयर बनेगा तो कितने जीरो, 4 जीरो, जब 5 पेयर बनेगा तो कितने जीरो मिलेंगे हमको, 5 पेयर। यानी नंबर ऑफ जीरो पूरा का पूरा डिपेंड करता है 2 और 5 के पेयर पे। नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करता है, बाकी और कुछ डिपेंड नहीं करता। जैसे क्या होता है कि जितने पेयर हो सकते हैं, जैसे कि आपसे मैं बोलूं, ये बताओ कि 2 की पावर 6 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 11 के पावर 4 में नंबर ऑफ जीरो यानी दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करें। मान लो सपोज दैट, तो आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि पूरा का पूरा फंडामेंटल ऐसे ही हमारा बन जाएगा। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो हमको मिलेंगे। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो हमको मिलेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। हमने क्या बोला आपसे कि केवल हमको चाहिए क्या, 2 और 5, केवल क्या चाहिए हमको, 2 और 5, बाकी हमको किसी से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। जैसे क्या होता है कि शादी ब्याह में जाते हो, कितना भी आप शोवाला बन के जाओ, जो भी बन के जाओ, कितना भी सज धज के जाओ, ब्लेजर पहन के जाओ, परफ्यूम लगा के जाओ, कुछ भी जिनका पेयर बनना होता है उन्हीं का बनता है, बाकी किसी का पेयर नहीं बनता है। जिनका पेयर बनना होता है उन्हीं का बनता है, बाकी और वाले जो जाते हैं जैसे वैसे वापस चले आते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जाता है जो पेयर बना के लेके आता है, यानी कंफर्म रहता है कि बंदे का पेयर बनेगा। यानी यहां भी कंफर्म है कि पेयर किसका बनेगा, 2 और 5 का पेयर बनेगा तभी जीरो मिलेगा, वरना जीरो मिलने वाला नहीं है। तो हमें बस इतना काम करना है कि 2 और 5 का पेयर देखना है। तो मैंने कहा कि इसमें इस क्वेश्चन में किसको किसको मुझे लेना है, 2 को और 5 को लेना है, बाकी इन लोगों से कोई लेना देना हमको नहीं। हमने कहा 2 के पावर 6, ये 2 के पावर 6 हो गया और 5 की पावर 4 हो गया। इसका मतलब 2 के पावर 6 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हो गए भाई, 6 हो गए। 5 के पावर 4 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हमने कहा कितने पेयर बने, 4 ठो पेयर बने, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आंसर कितना होगा, आप कहोगे कि सर आंसर हो जाएगा 4, कितने आंसर हो जाएंगे, 4। यानी डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जिनकी संख्या कम होती है उतना ही आंसर हो जाता है। यानी डिसाइडिंग फैक्टर वो होता है कि जिनकी संख्या कम होगी वहीं आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाता है। कोई डाउट नहीं किसी को। यानी मैंने कहा कि जब 2 और 5 के पेयर होंगे तभी जीरो मिलेंगे, और उसमें भी क्या होगा, जिसकी संख्या कम होगी वहीं आपका आंसर होगा, बाकी आपको कुछ लेना देना नहीं है। और इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं। 7 से 11 से 15 से 7 से 11 से बाकी जितने भी भाज्य संख्या हैं
और उनसे कोई लेना देना हमको नहीं है। चलिए आ जाइए, आपको बस इतना याद रखना है कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा नंबर ऑफ जीरो उतने ही मिलेंगे। और दाहिनी तरफ की बात करेगा शून्य की संख्या, नहीं कहेगा कि राइट साइड में शून्य की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमसे बोला, हमसे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 के पावर 6 इंटू 6 के पावर 4 इंटू 9 के पावर 2 इंटू 15 के पावर 2 इंटू 125 के पावर 4। मैंने क्वेश्चन बोल दिया गया, बोला गया बताओ कि शून्य की संख्या क्या होगी, यानी दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या क्या होगी। थोड़ा ध्यान से देखना है सब क्वेश्चनों को। शून्य की संख्या क्या होगी, अब शून्य की संख्या मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 के पावर 6 को तोड़ेंगे, 6 को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 4 हो जाएगा। जब पावर हमारा बराबर होता है बेस का आपस में गुणा हो जाता है। इस 9 से हमें कोई लेना देना नहीं है। 15 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 125 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी 5 की पावर 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमने कहा यहाँ पे 2 की संख्या मैंने देखा तो 2 के पावर कितना मिला 4 ठो यहाँ मिल गए, 2 6 ठो यहाँ मिल गए, 10 ठो हो गए। 2 के पावर 10 ठो मिल गए। और हमने कहा 5 की संख्या मैंने देखा तो 5 के पावर कितना मिला 2 ठो यहाँ मिल गए 12, 5 के पावर 14 हो गए। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, हम कह सकते हैं जिनकी संख्या कम होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर वहीं आंसर बन जाते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा 10। नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे हमको 10 मिल जाएंगे। कोई डाउट किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, यानी किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ जीरो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का एग्जाम हो चाहे किसी भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चा अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और क्लास चल रही है, क्लास प्रॉपर वे में पर डे चल रही है। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क इशू, जैसे वाईफाई है, वाईफाई लगा हुआ है तो नेटवर्क मेरे घर में नहीं बनता है कि नहीं मेरे घर नेटवर्क बनता है मैं नेटवर्क बनाता हूँ, वैसा कुछ नहीं है ना। थोड़ी बहुत कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि देखो जब शुरुआत होती है इंसान की ना तो दिक्कतें बहुत होती हैं। जब पीक पॉइंट पे होंगे तो वहाँ दिक्कतें बहुत कम होगी, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होंगे। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, जब थोड़ी सी शुरुआत होती है, शुरुआती में दिक्कत होती है। अगर शुरुआत की दिक्कतों को निकाल लेते हैं हम लोग, निकल जाते हैं तो बाकी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होती। तो आ जाइए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 10। जो बच्चा जुड़ा हुआ हमसे पढ़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। चलो मान लीजिए आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरो के टर्म में। तो बस इतना आपको याद रखना है, पूरा का पूरा थ्योरम बस इतना याद रखना है, जितना पेयर उतना नंबर ऑफ जीरो, जितना पेयर उतना नंबर ऑफ जीरो, जितना पेयर उतना नंबर ऑफ जीरो। इसके बाद कुछ याद नहीं करना है। ऐसा बात नहीं बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरो बहुत छोटी क्लास होगी। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने कहा बताओ कि हमसे पूछा कि 27 इंटू 22 इंटू 32 इंटू 125 इंटू 64 इंटू 625 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या। अब इतना बड़ा गुणनखंड दे दिया है, अब इनका गुणा करना संभव नहीं है कि आप गुणा कर पाओगे, इतनी बड़ी संख्या का आप गुणा कर पाओगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। बस करना क्या आपको करना क्या, जो चीज़ें आपको लगती है क्या कि मुझे 2 और 5 चाहिए बाकी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए मुझे 2 और 5 चाहिए बाकी कुछ चाहिए नहीं। बोला इतनी बड़ी संख्या दे दिया, बोला कि शून्य की संख्या ज्ञात कर ले, यानी दाहिनी तरफ किसकी संख्या ज्ञात करें, शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो आपका जवाब मेरे भाई 27 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें 2 और 5 मिलने वाला नहीं है। 22 है, 22 मतलब 2 और 11 का गुणनखंड होगा इसमें। 32 का मतलब 2 के पावर 5 हो जाएगा। 125 का मतलब 5 के पावर कितना हो जाएगा 3। 64 का मतलब 2 के पावर 6 हो जाएगा। 625 का मतलब 5 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब जो 2 की संख्या होगी कितनी होगी, 1 ठो यहाँ पे हो जाएगी और 5 ठो यहाँ पे 6 हो जाएगी और 6 2 की संख्या 12 ठो हो जाएगी में, और 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 ठो यहाँ पे 4 ठो यहाँ पे 7 हो जाएगी। तो आंसर जो होगा कितने पेयर बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 7। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होती है, जिनकी संख्या कम होती है उसी को हम ले लेते हैं, वही हमारी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है। कोई डाउट किसी को, कोई किसी प्रकार से दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं गुणनखंड में क्वेश्चन एक और लेते हैं और देखते हैं।
जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 4 नंबर क्वेश्चन, मैंने कहा क्या, देखो भाई साहब एक चीज़ और मैं शुरू करने वाला हूँ, जो किरण पब्लिकेशन की बुक है उसमें से 5 क्वेश्चन पर डे मैं हल कराने वाला हूँ, और 5 क्वेश्चन एज ए आपका ऑप्शन से या तो आपको विद इन टाइम ट्रिक से हल कराने वाला हूँ। तो एक लेक्चर मेरी और भी जाएगी आपको, तो उसको भी आप देखते रहिएगा और प्रोत्साहन देते रहिएगा और लोगों को शेयर करते रहिएगा, ठीक। यानी 5 क्वेश्चन डेली, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का डेली कंसेप्ट मैं आपको तैयार कराऊंगा, और कहीं नोट्स बना लेना, 5 क्वेश्चन आप तैयार करते रहना, और इन टाइप के कहीं भी क्वेश्चन मिले बनाते रहना, ठीक। 4 यानी क्वेश्चन मैंने बोला कि बताओ कि 625 गुणे 45 गुणे 22 गुणे 32 गुणे 128 गुणे 95, मैं बोला कि शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या क्या हो जाएगी। अब शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा कि 625 का मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 625 मतलब 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 45 का मतलब 9 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 22 का मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 32 का मतलब कितना हो जाएगा, 32 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर कितना मेरे भाई, 32 का मतलब होता है 2 के पावर 8, सॉरी 2 के पावर 5। 128 का मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7। 95 का मतलब 9 गुणे 19, सॉरी 19 × 95, 19 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन तो हमारा बना। अब यहाँ 2 की संख्या की बात करते हैं। 2 ठो ये मिला है यहाँ पे, 1 ठो, 5 ठो यहाँ मिला है, 7 ठो यहाँ मिला, 7 5 12 के 13। 2 की संख्या 13 ठो मिल गई, और 5 की संख्या कितनी मिल गई हमको, 4 ठो यहाँ मिल गए, 1 ठो यहाँ 5 ठो हो गए, और एक 6 ठो हो गए। 5 की संख्या 6 हो गई, जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा, 6 हो जाएगा। यानी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगी कितनी होगी, 6 हो जाएगी। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब फैक्टोरियल में बात करते हैं। जहाँ 2 और 5 चाहिए हमको, केवल कितना चाहिए हमको, केवल 2 और 5 चाहिए, बाकी और किसी से कोई लेना देना हमको नहीं है, कि बाकी संख्याएं कैसे होंगी क्या होंगी उनसे कोई लेना देना हमको नहीं है। अब बोला कि बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 5 बोला कि फैक्टोरियल 100 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब फैक्टोरियल की बात करने लगा। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि भाई साहब, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ये कह सकता है कि 1 × 2 × 3 × डेड इंटू 99 × 100 वो आपस में गुणा करो, और गुणा करने के बाद मुझे बताओ कि दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी मिली है। तो गुणा करना पॉसिबल तो है नहीं कि आप गुणा कर पाओगे, लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है, नंबर ऑफ जीरो निकालना पॉसिबल है। आप जानते हो कि 2 और 5 का पेयर होगा तो नंबर ऑफ जीरो हमको मिलेंगे, यानी इसके बाद कोई पेयर ऐसा नहीं होगा जो नंबर ऑफ जीरो देगा। किसका पेयर होगा, केवल 2 और 5 का पेयर होगा तो नंबर ऑफ जीरो हमको मिलेंगे, इसी का पेयर होगा ना। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, हमें केवल 2 और 5 चाहिए। 2 और 5 चाहिए तो आप देख रहे हो जो 2 है, हर 2 के गुणज पे मिल जाएगी आपको, 2 पे मिल जाएगी, 4 पे मिल जाएगी, 6 पे मिल जाएगी, 8 पे मिल जाएगी, 10 पे मिल जाएगी, 12 पे मिल जाएगी। लेकिन 5 जो हर 5 के गुणज पे मिलता है। हमने आपको पहले बताया कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, जिनकी संख्या कम होती है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहाँ पे किसकी संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी। क्यों कम होगी, 5 जो हर 5 के गुणज पे मिलेगी, लेकिन 2 जो हर 2 के गुणज पे मिल जाएगी। जब 2 हर 2 के गुणज पे मिल जाएगी तो उनकी संख्या जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, और 5 हर 5 के गुणज पे मिलेगा, इसका मतलब संख्या क्या होगा, कम होगा। तो हम फैक्टोरियल में 5 गिनने का प्रयास करते हैं। क्या गिनने का प्रयास करते हैं, 5। जैसे मान लो गिनते हैं, थोड़ा सा आ जाइए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। हमने कहा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसमें नंबर ऑफ जीरो हमको 1 मिलेंगे। शुरुआत करते हैं 6 से लेके कहाँ तक, 10 तक में हमको कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। हमने कहा 11 से लेके कहाँ तक, ये 15 तक में हमको कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। हमने कहा 16 से लेके कहाँ तक में, अब 20 तक में भी हमको कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। जितने 5 उतने जीरो। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, 5 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, और किस पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा। हमने कहा 21 से लेके बात करते हैं कहाँ तक हम लोग, 25 तक में। नंबर 5 कितने मिल जाएंगे, 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे, 2। हम बात करते हैं 26 से लेके कहाँ तक, 30 तक में, तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 1 मिल जाएंगे। हमने कहा कि 31 से लेके कहाँ तक, 35 तक, तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे, 1। हमने कहा 36 से लेके कहाँ तक, 40 तक, तो कितने मिल जाएंगे बेटा, 1। हमने कहा 41 से लेके कहाँ तक,
यानी 45 में भी नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे? एक। हमने कहा 46 से लेके कहाँ तक? 50 तक में नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे? एक। 51 से लेके कहाँ तक? 55 तक में नंबर ऑफ जीरो, सॉरी यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। 50 में कितने 5 मिलते हैं? 2। हमने कहा 56 से लेके कहाँ तक? 60 में नंबर ऑफ जीरो कितने? एक। 61 से लेके कहाँ तक? और 65 तक में नंबर जीरो कितने मिल जाएंगे? एक मिल जाएंगे। हमने कहा 66 से लेके 70 तक में नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे? एक। और 71 से लेके कहाँ तक? 75 तक में नंबर ऑफ जीरो 2 मिल जाएंगे। हमने कहा 76 से लेके 80 तक में नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे? एक मिल जाएंगे। हमने कहा 81 से लेके कहाँ तक में? 85 में नंबर ऑफ जीरो एक मिल जाएंगे। हमने कहा 86 से लेके कहाँ तक? 90 तक में नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे? 91 से लेके कहाँ तक भाई? 95 तक में नंबर ऑफ जीरो की एक। और 96 से लेके कहाँ तक? 100 में भी नंबर ऑफ जीरो 2 मिल जाएंगे। एक चीज़ देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी इसको हम फैक्टोरियल 5 कह सकते हैं, तो नंबर एक कितना मिलेगा? नंबर ऑफ जीरो 1 मिलेगा। लेकिन जब 1 से लेकर 10 तक का गुणा करते हैं तो एक एक कितना हो जाएगा? 2। यानी फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरो 1 मिला। फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने मिले? 2। फैक्टोरियल 15 में कितने मिल जाएंगे? 3। 15 तक की बात करते हैं तो 1 2 और कितने हो जाएंगे? 3। फैक्टोरियल 20 में कितने नंबर ऑफ जीरो मिल जाएंगे? 4। फैक्टोरियल 25 में थोड़ा ध्यान देना कितने मिल जाएंगे? 4 के बाद सीधे 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 के बाद से 6, यानी कोई ऐसा फैक्टोरियल नहीं जिसके लिए 5 जीरो मिले, 6 हो जाएंगे। फैक्टोरियल 30 में कितने मिलेंगे? 6 ही मिलेंगे। फैक्टोरियल 30 में 7 मिल जाएंगे। फैक्टोरियल किस में? 35 में कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ा समझिए, यानी 1 से लेकर 5 तक गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। 1 से लेकर 10 तक गुणा करेंगे फैक्टोरियल 10 बन जाएगा। 1 से लेकर 15 तक का गुणा करेंगे फैक्टोरियल 15 बन जाएगा। 1 जीरो मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। 4 के बाद सीधे कितना मिला? 6 मिला। यानी कोई कहीं 5 जीरो आपको नहीं देखा। फिर 7 मिला, 8 9 10, फिर 12 12 11 कहीं जीरो नहीं मिला। 13 14 15 16 16 के बाद से कितना? 18, यानी 17 आपको जीरो नहीं मिला। 19 20 21 22 2 24, यानी 23 जीरो आपको नहीं मिला। वैसे आगे बढ़ेंगे 29 और 30 भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल एन का ऐसा कोई मान नहीं होगा, यानी फैक्टोरियल एन का कोई मान नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा जिसके लिए जिसके लिए 5 11 17 23 29 30 शून्य प्राप्त हो। क्या हो? शून्य प्राप्त हो। यानी फैक्टोरियल एन का ऐसा कोई मान नहीं होगा, फैक्टोरियल एन का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए 5 11 17 23 29 30 शून्य प्राप्त हो। इसका मतलब यह है कि अगर बात की जाए 20 तक में, यानी फैक्टोरियल 20 तक में बात की जाए तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरो 4 ही मिलेंगे। और फैक्टोरियल 24 तक में बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 4 ही मिलेंगे। लेकिन जैसे फैक्टोरियल 25 की बात किया जाए तो कितने मिलेंगे? 6। यानी 24 के बाद से 25 आया, 4 के बाद से सीधे कितना आ गया? 6। यानी बीच वाला कौन गैप हो गया? 5। यानी जो हम बात करते हैं 5 नंबर ऑफ जीरो हमको नहीं मिलेगा। यानी क्वेश्चन ऐसे कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? कहता है कि फैक्टोरियल एन का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए 5 शून्य प्राप्त होंगे, तो आप कह सकते हैं कोई मान संभव नहीं है। फैक्टोरियल एन का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए 23 शून्य प्राप्त हो, तो आप कह सकते हैं ऐसा कोई मान संभव नहीं है। जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देखिएगा। हमने कहा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बोलेगा कि फैक्टोरियल एन का कौन सा मान के लिए 23 शून्य प्राप्त होता है, 23 शून्य प्राप्त होता है, 23 शून्य प्राप्त होता है। कितना शून्य? 23 शून्य। तो आपका आंसर क्या होगा? आप सीधे कहोगे कि सर आंसर होगा मान संभव नहीं है। क्या होगा? मान संभव नहीं होगा। बात समझ में आ रही? मान संभव नहीं होगा,
यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए कितना शून्य प्राप्त हो 23। जब भी इन टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, मान लीजिए बोल दिया कि फैक्टोरियल का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए 17 शून्य प्राप्त हो, मान लीजिए 17, तो आपका जवाब यही होगा। बोले कि बताओ कि 5 शून्य प्राप्त हो तो आपका जवाब यही होगा। बोले 29 शून्य प्राप्त हो तो आपका जवाब यही होगा। बोले 30 शून्य प्राप्त हो तो आपका जवाब भी यही होगा। यानी फैक्टोरियल एन का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए 5, 11, 17, 23, 29 और 30 शून्य प्राप्त हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 2, 24। यानी कितने शून्य मिलेंगे? यानी फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य मिलेंगे? 24 शून्य मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको बताने का मेरा मकसद ये था कि फैक्टोरियल एन का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए 5, 11, 17, 23, 29 और 30 शून्य प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आप पूछा कि फैक्टोरियल एन का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए 36 शून्य मिले, तो आप कह सकते हो कि ऐसा कोई भी मान संभव नहीं होगा जिसके लिए 23 शून्य प्राप्त होते हों। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कैसे क्वेश्चन हमको करना है। बात समझ में आ रही है तो कमेंट कर दो एक बार, आप लोग सभी लोग बता दो कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन का सिलसिला नहीं चलेगा, क्वेश्चन का सिलसिला भी चलेगा। और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमसे पूछा गया कि फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। मान लीजिए पूछा गया, आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे कि 100 में किससे भाग देंगे हम? 5 से। ये कितनी बार में जाएगा मेरे भाई? 20 बार में। हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। 20 को साइड में लिख दो, फिर मैं 20 से भाग दो 5 से, तो कितनी बार में जाएगा? ये 4 बार में। 4 को साइड में लिख दो तो 20 4 कितने हो गए? 24। अब वो कितने जीरो मिलेंगे? 24 जीरो मिलेंगे। यानी बताओ 4 में 5 से भाग नहीं दे सकते हो, तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे? 24। यानी कोई भी संख्या अगर आपके सामने हो, कोई भी संख्या अगर आपके सामने हो और नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना हो, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन चीज़ होगी। मान लो कि बोला गया आपसे कि फैक्टोरियल 1200, मान लीजिए फैक्टोरियल 1200 हम बोला कि नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें, तो आप कहोगे कि 1200 में किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, तो कितना मिल जाएगा? 240। मुझे रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। 200 कितने हो गए? 40। अब फिर हम क्या करेंगे? 240 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 48। अब फिर 48 में 5 से भाग देंगे। कब तक भाग देते रहेंगे? जब तक संख्या छोटी ना हो जाए। 9 × 5 = 45 होता है। हमें रिमाइंडर से निश्चितफल से कोई मतलब नहीं है। ये 5 से 5 से कम 5 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 298। नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाएंगे? 298 मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन तो पहला था, ये दूसरा था। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि तीसरा ये पूछा कि फैक्टोरियल 288 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 288 में, तो आपका जो जवाब होगा सीधे होगा कि सर 288 है, 288 में किससे भाग देंगे? 5 से। जैसे 5 से भाग दिए 25 हो जाएगा और 5 से 35 57 हो जाएगा। हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। 57 में फिर किससे भाग देंगे? 5 से। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर 11 जोड़ दिया, 11 में फिर किससे भाग दिया? 5 से, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर मैंने 2 जोड़ा, 11 2 13 हो जाएगा। कुल मिला के कितना होगा? 70। यानी 288 में नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे? 70। यानी दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी मिल जाएगी? 70 मिल जाएगी। कोई को किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आगे क्वेश्चन हमको अगर फैक्टोरियल में देता भी है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके देता है। लैंग्वेज क्या चेंज करता है? गुणा करके देता है। मान लीजिए बोला हमसे बोला बताओ कि 1 × 2 × 3 × 4 × 200 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब ये कह रहा है फैक्टोरियल 200 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? फैक्टोरियल 200 की। जब आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे तो घबराने की बात नहीं है। किसकी बात कर रहा है? फैक्टोरियल 200 की बात कर रहा है कि फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आपका सीधे जवाब होगा 200 में किससे भाग दोगे आप? 5 से। तो कितनी बार में जाएगी? ये 40 बार में। आपने 40 को साइड में नोट किया, 40 में 5 से भाग दोगे, 8 × 5 = 40 कितनी बार में जाएगी? 8 बार में। 8 को साइड में नोट किया, फिर 8 में 5 से भाग दोगे कितनी बार में? 1 बार में। तो आप कह सकते हो 1 हो जाएगा। कितना होगा? 49। कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 49।
9। अगर कोई भी डेटा अगर आपके पास होता है तो नंबर ऑफ जीरो याद कर सकते हो। मैंने कहा मान लो कि 272 बोला है, फैक्टोरियल 272 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 272 में शून्य की संख्या ज्ञात करना है तो आप सीधे क्या कहोगे, 272 में किससे भाग दोगे, 5 से। 25, 5 का बेस, ये हो जाएगा 54। फिर 54 में 5 से भाग दोगे, कितना हो जाएगा भाई, 10 बार में जाएगा, 10 नोट कर लिया आपने। फिर 10 में 5 से भाग दिया, कितनी बार में जाएगा, 2। रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। 54 10 64, 64 तो कितना होगा, 66। आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा नहीं था, बहुत छोटी क्लास थी, क्योंकि टॉपिक ही नंबर ऑफ जीरो था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है हमारे एग्जाम में, एक क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, तो मुझे लगता है कि अब बना ले जाओगे। जहाँ मेरा मेन फोकस होगा, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं उससे बात करने का प्रयास किया जाएगा। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार शेयर कर डालो, और जितने बच्चे हो सकते हैं सबको जोड़ने का प्रयास करो। जो बच्चा कैरियर प्लानर का सदस्य बनना चाहता है, हम लोग एक संगठन शुरू किए हैं कैरियर प्लानर, जो संगठन का सदस्य बनना चाहता है, जिसे लगता है कि मुझे कोई मेंटर चाहिए, कोई बड़ा भाई चाहिए मुझे गाइड करता रहे, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है 95172747 और 32 पे मैसेज कर दोगे तो आपको क्या होगा, मैसेज करोगे तो आपको टाइम टू टाइम क्लास तो मिलती रहेगी। आपकी कोई भी समस्या हो एजुकेशन को लेके तो हल करने का प्रयास किया जाएगा हमारी टीम द्वारा, हम करेंगे, खुद करेंगे, कि आपको कभी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक बच्ची सलोरी में क्या कि सुसाइड कर ली है, तो ऐसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि प्रेशर में आके सुसाइड कर जाते हैं, पढ़ने की प्रेशर हो गई, घर का प्रेशर हो गया, सुसाइड कर ले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे आप मत करना। आप लोग अपना कभी भी कितना भी प्रेशर हो तो प्रेशर को हैंडल करने का प्रयास करना, क्योंकि लाइफ है और लाइफ में हमेशा प्रेशर, क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है लाइफ में ही होती है, विदाउट लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब हम पैदा हो जाते हैं तब से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और जब तक रहते हैं तब तक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहा जाता है कि देयर इज लाइफ विल देयर इज होप। जब तक जीवन है तब तक आशा है, और जब तक आशा है तब तक प्रॉब्लम है। जब तक आप किसी चीज़ की आशा करते हैं तब तक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सोचते हैं प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, किसी काम को करने जाते हैं प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम हमारा क्या है, विपक्ष में बैठा हुआ एक नेता है जो हमको कोई काम प्रॉपर करने नहीं देता है, और मुझे ये सिखाने का प्रयास करता है कि तुम परिस्थितियों से कैसे लड़ोगे, कैसे भिड़ोगे और कैसे अपने काम को अंजाम दोगे, यानी हर विपरीत परिस्थितियों से उभर के कैसे आप सामने आओगे। यानी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में होगी, हमेशा प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी लाइफ में, प्रॉब्लम हमेशा होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को ईजिली मुझे हैंडल करना है। हम जानते हैं कि एक प्रॉब्लम गया तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी, जाहिर सी बात है, लाइफ है तो आना ही आना है। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेकर तो आप हमसे जुड़ सकते हो, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इससे डेली आपको क्लास भी मिलेगी, और क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी एजुकेशन को लेकर नहीं होगी। कैसे आप एग्जाम को क्रैक करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताई जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।